पूर्वार्ध 479 गायन के प्रसंग में सन्निधान की अनुज्ञा। एक दिन बाईसा और दमाइसा में किसी बात पर विवाद हो गया। बाईसा ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से कहा, भगवान ये दोनों बहुत विवाद करती रहती हैं, इससे सारा वातावरण अशांत हो जाता है। उस समय तो भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन प्रातः काल के समय दमाइसा भगवान के पूजा अवसर पर आई। पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने दमाइसा से कहा, दमाइसा आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार ही यहाँ आती हो और अपनी इच्छा के अनुसार ही चली जाती हो। आप लोगों को यहाँ आए 1 महीने से ऊपर समय हो गया है, तुम यहाँ से अब चली जाओ तो वह ठीक होगा। भगवान की इस बात को सुनकर दमाइसा बड़ी उदास हो गई। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप हमें अपने पास ही अपनी शरण में रहने दें। इस पर भगवान ने कहा, अभी तो तुम चली जाओ, फिर जब आना होगा आ जाना। फिर वह व्याकुल मन से भगवान की चौपदी में स्तुति करने लगी। पाउले महणितले न करीती हरि, आता कवनिये परी जाओ आमी। तुझा श्री चरणी रंगले मन, कैसे आकाना पाठ वसी। निर्विकारा जोगियाचे निष्ठुर वो चित्त, असो संभ्रमित तुझा चरणी। तुझे न वेदे असो संभ्रमित, तू कैसे अनंता पाठवसी। अब हिंदी में, हे प्रभु ये हमारे पैर यहाँ से जाना नहीं चाहते, अब हम यहाँ से कैसे जाएं। तुम्हारे श्री चरणों में हमारा मन रमा हुआ है, अतः हे प्रभु आप क्यों भेज रहे हैं। हमारा यह कठोर हृदय आप जैसे निर्विकार योगी के चरणों में लगा हुआ है। आपके गुणों के प्रति आकर्षित हमारा मन है। आप हमें यहाँ से क्यों भेज रहे हो। आप हम पर उदास हैं, यह सुनकर हमारा हृदय टूट गया है। हे प्रभु तुम्हारे असन्निधान में हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इन चौपदियों को सुनकर कृपालु भगवान ने अपनी असीम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, देवती अब तुम यहाँ स्वेच्छा से जब तक रहना चाहती हो तब तक रह सकती हो। तुम्हें हम यह अनुज्ञा देते हैं, अब हम कभी भी तुम्हें यहाँ से जाने की बात नहीं करेंगे। तुम अपनी इच्छा से जब जाना चाहो जा सकती हो। फिर देवती ने कहा, भगवान मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। यह कहकर उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। लीला का हेतु। देवती ने जब अनुराग पूर्वक चौपदियों में भगवान की स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास रहने की अनुज्ञा दे दी। मनुष्य वेश धारण करने के कारण ही भगवान उस पर प्रसन्न हुए। भगवान के प्रति समर्पित भाव से ही दमाइसा ने गीत का गायन किया था, इसलिए भी भगवान प्रसन्न हुए। गीत लिखो कहकर भगवान ने गीत का निषेध किया है, क्योंकि साधारण गीत में रजोगुण अथवा तमोगुण भरा हुआ होता है, इसलिए भगवान ने उसका निषेध किया है। जिस गीत में ईश्वर की महिमा का गान किया हो, उसमें विनम्रता और समर्पण का भाव भरा हुआ हो, ऐसे गीत को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें सात्विक भाव भरा रहता है। विनम्रता और समर्पण की भावना को जानकर भगवान अनेक अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। वाणी से भगवान की स्तुति करने से अनेक कर्मों का नाश भी होता है, उससे पुण्य भी प्राप्त होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 479 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 480। दृढ़ पुरुष के आने पर आमों का उपयोग होना संभव। एक दिन बाईसा ने कहा, भगवान आम बहुत इकट्ठे हो गए हैं और वे पक भी गए हैं, अब ये अधिक दिनों तक नहीं रह सकेंगे, धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। आप भी अपने उपयोग में अधिक नहीं खाते, किसी को अधिक देते भी नहीं, अब इनका क्या किया जाए। इस पर भगवान ने कहा, माता 1-2 दिन में दृढ़ पुरुष आएंगे और तब ये आम उनके उपयोग में आएंगे। इस पर बाईसा ने कहा, भगवान ठीक है। इस प्रकार भगवान ने उनके लिए वे आम सुरक्षित कर दिए। उपाध्याय पर भगवान की विशेष कृपा थी, वे सौभाग्यशाली थे। लीला का हेतु।
दृढ़ पुरुष अर्थात चाणोपाध्याय परमेश्वर में श्री गोविंद प्रभु के दर्शनार्थ गए हुए थे, इसलिए भगवान का उनकी ओर विशेष ध्यान था। भगवान की आज्ञा का पालन करने के कारण भगवान की उन पर प्रसन्नता भी थी। दूसरी बात यह है कि उनके प्रति भगवान का स्नेह था। तीसरे, माता के समान, स्वामी के समान, बंधु के समान, पिता के समान उन पर विशेष हेतु था। परमेश्वर कनवालु है, यह उनका स्वरूपगत गुण है। कृपा गुण के कारण भगवान का जीवन के प्रति मोह होता है। दैवराटी की क्रिया के कारण भगवान को दूर से भी जीव के प्रति मोह होता है। ममता के कारण वे जीव के समीप हैं। उनके हृदय में जीव के प्रति स्नेह है, इसलिए जीव को परमेश्वर से लाभ प्राप्त होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 480 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 481 उपाध्याय का आगमन और आमों का उपयोग। एक दिन उपाध्याय परमेश्वरपुर से श्री प्रभु बाबा के दर्शन कर भगवान के पास लौट आए। भगवान उनका स्वागत करने आगे बढ़े। भगवान ने उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में भरकर क्षेमा लिंगन दिया। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। पान सुपारी बैठकर वे भगवान के सम्मुख बैठ गए। भगवान ने बड़ी उत्सुकता से उनके श्री गोविंद प्रभु की क्षेम वार्ता पूछी। फिर उपाध्याय ने यहाँ से जाने के लिए लेकर रास्ते में घटी घटनाओं और श्री गोविंद प्रभु के पास पहुंचने की इन सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। श्री गोविंद प्रभु ने उन्हें जो आमों का प्रसाद दिया था वह भी उन्होंने भगवान को बताया। इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, श्री गोविंद प्रभु की लीला को कोई नहीं जानता कि वे किस जीव को किस समय क्या देंगे। फिर भगवान ने बाईसा से कहा, माता आज आमों का रस निकालकर मिस्सी रोटियां तैयार करो और सभी भक्तिजनों को भरपूर आमों का रस खिलाओ। भगवान की आज्ञा से बाईसा ने भोजन तैयार किया। उस दिन भगवान ने अपने साथ ही उपाध्याय आदि सभी भक्तिजनों को बिठाकर प्रमुख रूप से आम रस के साथ भोजन कराया। भगवान बार बार उपाध्याय को आम रस खाने के लिए दिलवाते थे, उस पर चीनी और घी डालकर देते हैं। भगवान अपने थाल से भी उन्हें प्रसाद देते हैं। भगवान के कहने पर बाईसा उपाध्याय को उत्तम जाति के आम भी खाने के लिए देती। इस प्रकार यह दोपहर का भोजन समाप्त हुआ। उसके बाद जब रात को भोजन करने की बारी आई तो भगवान ने उपाध्याय को रात के समय भी आम का रस और मिस्सी रोटियां खाने के लिए दी। तृप्त होने तक भगवान ने उपाध्याय को आम रस और आम खिलाए। बाईसा प्रतिदिन भगवान को मिस्सी रोटी और आम खाने के लिए देती थी। लीला का हेतु। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपाध्याय को आम और आम रस खिलाया। इस प्रसन्नता के अनेक कारण थे। भगवान की आज्ञा के अनुसार उपाध्याय श्री गोविंद प्रभु के दर्शनार्थ गए। वहां उन्हें आम भेंट किए, श्री प्रभु की क्षेम वार्ता बताई। उपाध्याय अंतर्बाह्य पवित्र थे, उन्हें वेद और बोध भी था, इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न थे। यह लीला प्रसन्नता की है। अंक लीला क्रमांक 481 यहाँ संपूर्ण होती है।